भाजपा ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नौजवान आत्महत्या कर रहा नौकरी के लिए, किसानों का नुकसान हुआ है। बारिश ओलावृष्टि से क्या लखनऊ और दिल्ली की सरकार मदद करेगी, बोले अखिलेश यादव। 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। दुनिया में किसी देश के ऊपर इतना कर्ज नहीं होगा। अजय मिश्रा टेनी को टिकट देने पर बोले अखिलेश यादव, ऐसे लोगों को टिकट देकर क्या बताना चाहती है सरकार। सीबीआई एक एजेंसी, कोई भी पूछताछ करेंगे हम उसका सहयोग करेंगे। सीबीआई हमसे पूछताछ करेगी, हम तैयार हैं। चुनाव में रैलियां होगी, कोशिश करेंगे गठबंधन के बड़े नेताओं को अलग अलग रैलियों में शामिल हो। भाजपा रहेगी जब तक नौकरी भी नहीं रहेगी, न आरक्षण रहेगा। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाकर क्या खा रहे हैं। इस मौके पर आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शिव कुमार बेरिया जी, तो कुछ दिनों के लिए राजनीति में अवकाश पर थे, समाजवादियों से थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि वो समाजवादी थे, इसे दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं उनका, उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह रुश्दी मियाँ साहब, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी, जो किसी कारण हमसे दूर हो गए थे, उन कारणों को दूर कर दिया है। रुश्दी अम्मा भाई अब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। उनके साथ तमाम सहयोगी साथी, उनका भी। अतर खां साहब, राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चल करके आए मेरठ, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों को। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर रहे, डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर इलाके में और आसपास क्षेत्र में बहुत जिम्मेदारी से जमीन तक बहुजन लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करते रहे। मेहनत कर करके लोगों को जोड़ा उन्होंने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथ ही राजा राजकुमार सिंह जी, जो जिनके पिता नेताजी के साथ बहुत लंबे समय रहे और लंबे समय समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। किन्हीं परिस्थितियों में हम लोग साथ नहीं रख पाए उनको, जिसकी वजह से हम लोगों के दूर चले गए थे। रितेश कुमार जी आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। हमें उम्मीद है इस आने वाले समय में हमारा पूरा सहयोग और मदद करने का काम। और इनके सहयोगी साथी, जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बड़ी संख्या में इस ऑडिटोरियम में, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। सोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए, और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो, और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें, वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी? ये बड़ा सोचने का सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लिए हों, और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा, जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए,
और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्ट्रल बॉन्ड ले ली जाते हैं। अरे हमने तो कह दिया जांच की मांग, सुना नहीं आपने या स्किप कर गए वो भी आप? इसलिए जहां किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, क्या किसान की आय दोगुनी होगी इस महंगाई में? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से, मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया, वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का, बताओ, कूपन दिया प्रेस के लोगों को खाने का, खाना खाए बिना मत जाना। कहां है नौकरी, कहां है रोजगार? और बताओ कितने नौजवानों की जान जा रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब है क्या सरकार के पास कोई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं। आय दोगुनी हुई नहीं, नौकरी मिली नहीं, और फिर नौजवान कहां खड़ा है? ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं आप। पटना में थे सर, आपने 80 और 40 का नारा दिया और इंडिया लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे तो यूपी में रैली चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों और 80-40 ही भविष्य तय करेगा, 40 बिहार 80 यूपी। इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेगी। क्या चीज? प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी उनको न्याय देंगे और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बताइए सर, नहीं, वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। राजभर जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित तो पिछड़े लाभ खाने लायक है। क्या राजभर जी ने बोला है दलित तो पिछड़े लड़के जो कर रहे हैं लाभ खाने लायक। वो खुद जाके वहाँ क्या खा रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, वो क्या खा रहे हैं? अब तो पता ही लग गया होगा लोगों को क्या खा रहे हैं। पता नहीं, भर्ती और ज्यादा ना खोल दें कि जिसको आना है आइए। शुरू में तो पत्रकार साथी भी गए थे कवर करने, जब वहां मामला खराब हुआ ज्यादा तो पत्रकार साथी सब बाहर वापिस आ गए भारत। लेकिन अब नौजवान जा रहा है। सोचो कैसी सरकार है जो गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रही हो, गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे, गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ पे वो मजबूरी में अपना भविष्य बनाने के लिए और परिवार की देखभाल के लिए वो विदेश जा रहा है, वो भी कहां, वॉर जोन में। रशिया भेज दिया, वहां लड़ रहे हैं बेचारे यूक्रेन में।
तो ये सब सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार को, या डबल इंजन की सरकार जो कहती है हम न जाने कितना मुनाफा और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अभी किसान चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से का, क्या उसकी डबल मदद हो रही सरकार से? कम से कम अब तो सरकार सोचे और डबल मदद करे उनकी। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि और बारिश से और आंधी तूफान से, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या किसानों की डबल मदद करेगी? दिल्ली और लखनऊ मिलकर के जो नुकसान हुआ है क्या भरपाई करेगी सरकार? जैसे कल कार्यक्रम मोहन यादव का था, नारे लग रहे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद, दुहाई देने लगे कि यूपी में ससुराल है हमारे। प्यारे मोहन, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं और जो इन सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा है, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं हो सकता। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। यादव है, हमको ढूंढ रहा है। सर एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो सर, वो बाराबंकी के मौसम बदल गया सर, और ये वीडियो वायरल हो रहा है, बाराबंकी के सांसद का वीडियो बताया जा रहा है, वायरल हो रहा है। क्या है? मैं सुना नहीं। बाराबंकी के सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के? भाजपा के। मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सर। अजय मिश्रा नहीं, को दोबारा किसानों की। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती? किसानों की आय दोगुनी, इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई। 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी, तेजिंदर ब्रिक की तो जान बच गई, तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो डबल मदद करें, दोनों मिलकर के मदद करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू करा है, सत्ता का चुनाव अभियान है, उसमें आप क्या सुझाव देंगे? तुम क्या सीबीआई के चक्कर में पड़े हो? हैं? ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं। और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? हे भगवान, इनकी जरूर जांच हो। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सीरियस मत लो आप, सीरियस मत लो। बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे उजाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली, दिल पे ले ली। अच्छा, मैं बात कर दूं ना? अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। सर, आपने बिहार में सर 80 और
40 का नारा दिया है। देखिए, हमारे पत्रकार साथी वैसे सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है। अच्छा, कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर 1, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे। आपके यहाँ खाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई, हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं, यहां भी है। वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। साथियों ने मुझसे सवाल पूछा था, ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब ज्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का यह जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान